समरावता कांड में जो नरेश मीणा के साथ जो हुआ, कुछ राजनीतिक व्यक्ति ये कहते हैं कि उसको बेवजह हीरो बना दिया गया है और कुछ तबका कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर आपकी क्या समझ है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे चुनाव लड़ने का लोकतंत्र का सबको अधिकार है। किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा तो थोड़ा स्वभाव जिसका आक्रामक होता है, तो कोई भी गलत कार्य जो कर रहा होता है तो उसको रुका नहीं जाता है। तो जैसा कि पूरा गांव बाहर धरने पर बैठा है और जैसे ही एसडीएम कलेक्टर साहब के आदेश से आते हैं और आके 2-3 अधिकारी कर्मचारियों को पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ऐसा करके तो कर्मचारियों पर प्रेशर बना के, टीचर पर, आंगनबाड़ी महिला पर प्रेशर बना के 2-3 वोट कि वो ये टूट जाए, इनका जो वोटों का बहिष्कार किया है उसमें से 2-3 वोट डलवा देते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि एसडीएम ने कलेक्टर साहब का आदेश माना और आदेश मानकर वहां आकर और कानून को हाथ में लिया, तो लोकतंत्र की हत्या की। और उस पर सामने से प्रतिक्रिया स्वाभाविक सी है कि होनी ही थी, क्योंकि कोई भी, मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी इस तरीके का आक्रामक व्यक्ति हुआ, थोड़ा सा कि कोई चीजें झेल नहीं पाए, गलत देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, वो व्यक्ति आकर नरेश मीणा था तो उसने थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने पर दोषी कलेक्टर, एसडीएम और नरेश तीनों दोषी थे। थप्पड़ मारना, एक अधिकारी के ऊपर थप्पड़ मारना, आप कैसे देखते हैं? थप्पड़ मारने वाले का कैसे देखते हैं? नरेश मीणा ने थप्पड़ चाटी, हो सकता था बात से भी देखिए, समझा सकते अंग्रेजों का जब राज था देश के अंदर, अंग्रेजों का राज था, तब देश की जनता ने खदेड़ा ही ना उनको। तो वो तो सबसे बड़े थे, वो तो सब कुछ मालिक थे ना उस समय। तो अधिकारी लोग भी अंग्रेज हैं। उस समय के मालिक वही थे ना। हाँ, उस समय आज हम इनको ये माने कि ये अधिकारी है तो मालिक है, तो ये गलत काम करेंगे तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गलत कोई भी करे। अब आपके साथ कुछ होगा तो आप भी क्या अधिकारी को उड़ा देंगे, थप्पड़ उड़ा देंगे क्या? देखिए, क्या उस सिचुएशन पर आप क्या करेंगे? आपकी वो जैसे आप डिपेंड, बहुत पेशेंस वाले हैं, मुझे अच्छे से पता है कि आप तजुर्बेकार हैं। देखिए उस समय आपका वो उस तो समय तजुर्बा आप भूल जाएंगे, आप या उस पेशेंस भूल समय की जाएंगे? परिस्थितियां क्या कहेगी वो तो उस पर डिपेंड होगा। और मैंने तो एक दिन पहले, मेरे से पिछली बार ऐसा ही कुछ प्राइवेट कर्मचारी पैसे वैसे मांग रहा था आपसे? जनता से, हाँ। तो पैसे ले लिए। मैं उधर से निकल रही थी, मेरे को लोगों ने रोका और बोला कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, डीपी के पैसे लेते हैं, ट्रांसफार्मर के पैसे लेते हैं। मैंने कहा कौन लेता है? तो सामने ही वो लड़का के, ये लड़का ले रहा है, इधर आ। तो उसके 2 ऐसे मारे। अच्छा, तो वो तो आप तो हाथ उठाने में डर रहा हूँ। तो उसके बाद टीवी चैनल आप के भाई बंधुओं ने बोला कि ऐसा ऐसा। मैं कि मेरी जनता मुझे कुछ करने के लिए बोले तो मैं तो करूं। जनता पे डिपेंड करता है, जनता क्या चाह रही है मेरे से। जिसने मुझे चुनाव जिता के इस पद पर बिठाया है, उस जनता का कहना मैं मानूंगी, प्राथमिकता है मेरी। अच्छा। उसके अलावा बाद में सारी चीजें हैं। जिस जनता ने मुझे वोट देकर इस लायक बनाया, जिन्होंने भरोसा मेरे ऊपर जताया कि हमारे लिए कौन नेता लड़ सकता है, तो उनके लिए तो लड़ूंगी मैं। वो कहेंगे कि ये करना है तो वही करूंगी। लोग वो कहेंगे कि तुम्हें हमारे लिए न्योछावर होना, तो मैं न्योछावर भी हो जाऊंगी। जब आप स्टूडेंट थे तब सबको देखते थे आप, विधायक जो को इन सबको हाँ। मतलब पढ़ते थे, देखते थे, इच्छा थी क्या कि मैं भी विधायक नहीं, बनूं? मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा, तो फिर मेरे माइंड में कभी नहीं आया था। मेरे को पॉलिटिक्स ज्यादा वो भी नहीं था कि मैं, इंटरेस्ट नहीं था, तो मतलब नफरत थी? नफरत तो नहीं थी मुझे। मैं आईपीएस बनना चाहती थी। आईपीएस? मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा करूं। यहाँ उड़ा रहे हो तो वहाँ पता नहीं कितना लॉ एंड ऑर्डर सबको आप सुधार देते, वहां से आईपीएस बनना चाहिए था। तो मुझे अगर 18 में टिकट नहीं मिलता तो अब तक मैं आईपीएस होती, लेकिन ये दुर्भाग्य कहूँ सौभाग्य कहूँ? नहीं, इसमें जो प्रकृति को मुझे जहाँ लाना है वो आ गई हूँ मैं। जो प्रकृति के अनुसार, मैं प्रकृति से विपरीत नहीं चलती हूँ मैं। तो ये 2018 मैं में सब ऐसा हुआ जनता की, क्या, मतलब हाँ, 2018 में ऐसा क्या हुआ कि जो आईपीएस यूपीएससी को छोड़ के और नहीं, आप देखिए एकदम देखिए देखिए पॉलिटिकल, देखिए, मतलब हाँ, मैंने अपोजिट 10 एकदम? साल से मैं पार्टी में सक्रिय सदस्य थी। मैं महिला कांग्रेस की महासचिव थी उस समय। विभिन्न पदों पर, जो 2008 से 13 की सरकार थी, उसमें बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियों पर मैं नॉमिनेट थी जिले के अंदर। तो हाँ, सक्रिय रहे आप, सक्रिय थी। उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया था कि 18 के अंदर, क्योंकि 13 के अंदर मैंने टिकट मांगा तो उस समय मेरे वहाँ सिटिंग एमएलए था, तो मुझे नहीं मिला टिकट।
और उसके बाद में 18 का मेरा टारगेट यही था कि मुझे कंटिन्यू एक ही जगह, क्योंकि प्रकृति को मुझे यहाँ रखना है तो यहाँ रखेगी, और अगर मुझे प्रकृति को यहाँ नहीं रखना, पॉलिटिक्स में नहीं रखना, तो मैं दूसरा मेरा क्षेत्र है उसमें जाऊंगी। मुझे जन सेवा कहाँ भी करनी है तो मैं उसी हिसाब से, मुझे ये लोग जहाँ मैं देखती थी कि अपराध होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती, तो मैं उनको कैसे ठीक करूँ, तो वो माइंड में था मेरा। आपका राजनीति से मन भर जाएगा तो कौन से क्षेत्र में जाएंगे आप? किधर जाओगे आप आईपीएस की तैयारी करने जाओगे, आईएएस की, मतलब फिर नहीं, आईपीएस कब बनोगे? करेगा अभी तो, अब निकल जाएगा टाइम आईपीएस का तो। अच्छा, एज हो जाएगी पूरा है। हाँ, और उसके बाद क्या है वो तो फिर आपको जब ही बताएंगे, जब आना फिर हमारे पास आप, क्योंकि प्रकृति ने मुझे चाहा कि कांग्रेस से बीजेपी में चले जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है पॉलिटिक्स का। अच्छा, बस पॉलिटिक्स मतलब में, सिद्धांतवादी हैं, हाँ, पॉलिटिक्स से ऐसा नहीं है कि कोई लत पड़ जाएगी मुझे, ऐसा नहीं है। मतलब सेवा करनी है। हाँ, अभी तक मुझे एहसास हुआ नहीं कि मैं एमएलए हूँ, दूसरी बार एमएलए हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मैं एमएलए हूँ। लगता नहीं है, नहीं, हमें तो लग रहा कभी है। नहीं लगता, मैं आँख तो बहुत चमक गया कि मुझे तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी के लायक भी है क्योंकि आपने तैयारी करी है। मुझे नहीं लगता कि मेरे को आदत पड़ गई है किसी चीज़ की, पॉलिटिक्स की। एग्जाम दिया था आपने यूपीएससी? नहीं, उससे उसी समय डिसाइड था कि अच्छा, मैं, उसी समय मतलब आनंद आनंद में मेरी थे। मेरी 2017 में एमए पूरा हुआ और किसमें 18 किया आपने? पॉलिटिकल साइंस से एमए किया मैंने। था तो इंटरेस्ट आपको पहले से था, मतलब चाहते तो आप इकोनॉमिक्स में भी कर सकते थे। आपने पॉलिटिकल साइंस में तो 10 किया तो साल से पॉलिटिक्स में थी ना मैं, 21 हाँ साल की उम्र में आ गई थी मैं। हाँ, 21 साल की उम्र में मैं पॉलिटिक्स में आ गई। 21 साल की उम्र में। हाँ, और 21 साल की 31 में उम्र मैं में। एमएलए बन गई। अच्छा, 31 में एमएलए बन गई थी मैं। 10 साल के अंदर मैंने जब सब 21 चीजें, साल के थे तब ऐसा क्या आया कि नहीं पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं, करें? मेरा कुछ नहीं था वैसे या ही। यार दोस्तों ने, नहीं यार आप काबिल हो, आप वास्तव नहीं में नहीं एक टीम नहीं लीडर की नहीं, तरह काम ऐसा करते मेरे हो? ज्यादा यार दोस्त कोई नहीं है मेरे। यार दोस्त नहीं है? नहीं, मैं ज्यादा यार दोस्त नहीं थे मेरे, मैं स्वयं विवेक से काम करती हूँ, कोई यार दोस्तों के मानती नहीं हूँ मैं किसी को। कोई